हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेलबर्न के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। कैसा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्या इसकी खासियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करूं मेलबर्न की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे 3 तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। ट्रैम्स, मेट्रो और बसेस। तो अगर आप सिटी में हैं और सिटी के अंदर आप घूमना चाहते हैं तो सबसे इजी और कन्वीनियंट वे आपके लिए है ट्रैम्स। सबसे अच्छी बात ट्राम्स की ये है यहाँ पर कि सिटी के अंदर ट्राम्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो आपको, अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं ट्राम से, आपको एक पैसा नहीं देना है, एक टिकट नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है। ऐसा इन्होंने इसलिए कर रखा है क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए चाहते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों से ना चलें और पब्लिक ट्राम से चलें। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 5-10 मिनट के अंदर हर एक रूट पे एक ट्रैम है और सिटी में यहाँ से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ही सिटी के बॉर्डर को या सिटी की जो उन्होंने एरिया डिफाइन कर रखा है उसको जैसे ही पार करती है ट्रैम्स, वहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट होती है कि अपना कार्ड आप पंच कर दीजिए और अब यहाँ से टिकट आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। तो सिटी के बाहर भी ट्राम्स बहुत अच्छी हैं। ऑलमोस्ट 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी सबअब्स हैं, मैक्सिमम जगह पे ट्राम्स जाती हैं। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, टाइम टेबल बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है और मोस्ट ऑफ द लोकेशन पे हर 5 से 10 मिनट में है। कई कई ट्राम्स जो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या जिस लोकेशन पे लोग कम जाते हैं वो 15 से 20 मिनट में भी है, पर मैक्सिमम ट्राम्स आपको 10 से 12 मिनट में मिल जाएंगी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। और जो ऑफिस आवर्स के बाद का टाइम होता है उसमें उसकी ड्यूरेशन थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट ऐसे हो जाती है क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं ट्राम्स में। भीड़ यहाँ बिल्कुल नहीं होती। अगर आप सिटी में जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलने वाली है, आपको ट्रैम में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि आप दिल्ली मेट्रो में आ गए हो और अब आपको बस किसी तरीके से एडजस्ट होकर इस ट्रैम के अंदर घुसना है। कुछ एक रूट में शायद आपको ना मिले, लेकिन मैक्सिमम रूट पे सिटी के अंदर ट्राम तो बहुत बिजी रहती है। धीरे धीरे जैसे आप सिटी से बाहर निकलते हो तो वो स्पेसिफिक रूट पे ट्रैम जा रही होती है, तो उस स्पेसिफिक लोकेशन के लोग रह जाते हैं, तो इसलिए सिटी के अंदर ट्रैम बहुत बिजी होती है। जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हो ट्रैम बिल्कुल खाली हो जाती है। तो वही हम हैं अभी ट्रैम के अंदर और पूरी ट्रैम जो है खाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं है। तो अगर आप सबस में जाते हैं ट्रैम से तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैम खाली मिलती है और अगर आप सिटी में होते हो ट्रैम बहुत भरी मिलती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। दूसरे मोड की अगर बात करूं तो दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मोड है यहाँ पे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, वो है मेट्रो। वो अपने दिल्ली की तरह है, काफ़ी दूर दूर के सबब्स को कनेक्ट करती है वो। या तो जितने भी दूर के सबब्स हैं अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको मेट्रो पकड़नी पड़ती है। और इसके लिए बेस्ट स्टेशन, जैसे दिल्ली में राजीव चौक है, वैसे यहाँ पे फ्लिंडर स्टेशन है जहाँ से आपको हर एक रूट की मेट्रो मिलती है। तो वो एक सेंट्रलाइज स्टेशन है सिटी के पास, जहाँ पर आप जाइए और आपको जिस भी सबर्ब्स में जाना है, जितनी भी दूर जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में ये मेट्रो जाती हैं, जो आपको ऑलमोस्ट मेलबर्न के आसपास के सारे मेन जो सबर्ब्स हैं वहाँ तक कवर करा देंगी। मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी केवल दूर दूर के सबर्ब्स में है, तो इसमें इतना रश नहीं मिलता। मेट्रो भी ऑलमोस्ट जब फ्लिंडर स्टेशन तक पहुंचती है तब तक भर जाती है। फ्लिंडर से चलते हुए थोड़ी भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको 90% ऑफ द केस में सीट मिली जाएगी। जैसे जैसे स्टॉप्स आते आते हैं लोग उतरते आते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर आगे निकलती है तो बिल्कुल जो मेट्रो है वो खाली हो जाती है।
Now arriving at Patterson. चला गया Now arriving at Durham. गाइस यहाँ के मेट्रो में मुझे एक प्रॉब्लम लगी है कि यहाँ पे ना जब स्टेशन पे ट्रेन मेट्रो रुकती है तो गेट ऑटोमेटिकली नहीं खुलते हैं। तो एक बार तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था मैं भी अगले स्टेशन तक चला गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गेट कैसे खुलता है। ये हरे रंग का बटन आप देख रहे हैं, इसको जब तक आप दबाएंगे नहीं गेट नहीं खुलेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसका ध्यान रखिए और जब भी आपको स्टेशन में उतरना हो तो इस बटन को जरूर दबाएं। तीसरा मोड जो है वो है इनका बस। जिन जिन रूट को मेट्रो और ट्रैम कवर नहीं करती हैं उन सारे रूट पे ये बसेस चलाते हैं। बसेस भी काफ़ी दूर दूर तक जाती है, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे बस चली जाती है। और सबब्स के अंदर अच्छी बात यह है कि जब आप सिटी के अंदर होते हो तो आपको ट्रैम मेट्रो सब मिल जाती है। किसी स्टेशन पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रैम, बस एंड देन मेट्रो एज वेल। पर जब आप सबब्स में जाते हो तो सबब्स के अंदर क्या होता है कि मेट्रो के स्टेशन बहुत दूर दूर होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि नोएडा के सेक्टर 18 में आपको उतार दिया, अब सेक्टर 18 से आपको अंदर भी जाना है नोएडा के। अब नोएडा तो काफ़ी बड़ा है, अब उस सबब्स के अंदर भी आपको ट्रैवल करना है। तो जो लोग सबब्स में रह रहे हैं वो मेट्रो से उतर के फिर अपनी बस लेते हैं और अपने घर के पास वाले स्टॉप पे उतर जाते हैं और हार्डली उनको 500-600 मीटर चलना पड़ता है। कोई ना कोई बस ऐसी होती है जो उनके रूट पे या उनके घर के आसपास होती है। तो जिन जगह पे ट्राम्स नहीं है और मेट्रो नहीं है वहाँ पे बसेस होती हैं। और बसेस की भी अगर बात करूँ तो बिल्कुल भी भरी हुई नहीं होती हैं, बस सबसे ज़्यादा खाली होती है इनफैक्ट, क्योंकि बस ऐसी जगह पे जाती हैं जो बहुत ज़्यादा रिमोट होते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक लोग ही आना बस आते हैं जहाँ से। दोस्तों आप हाजिर हैं मेरे ब्लॉग के अंदर और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे मेलबर्न की बसेस के बारे में। देखिए यहाँ की जो बसेस होती हैं बिल्कुल खाली रहती है, कोई भी नहीं होता इन बसेस के अंदर, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एक दो लोग आते हैं केवल। आपको ट्रैम्स और मेट्रो ऑलमोस्ट टाइम पे मिलेंगी, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाती है क्योंकि बस ट्रैफिक में फंस जाती है। ट्रैम और मेट्रो की लाइन अलग है तो ट्रैफिक में जनरली फंसती नहीं है, लेकिन बस ट्रैफिक में फंस जाती है तो थोड़ा सा लेट हो जाती है। इसला बात करूं तो आपको टिकट कैसे लेनी है, तो जैसे दिल्ली में मेट्रो कार्ड होता है वैसे यहाँ पे एक पीटीवी कार्ड होता है विक्टोरिया गवर्नमेंट का। तो ये आपको पीटीवी कार्ड लेना है, स्मार्ट कार्ड होता है मेट्रो की तरह और ये तीनों ट्रांसपोर्ट्स में चलता है। आपका बस में भी चलेगा, आपकी मेट्रो में भी चलेगा और ट्रैम में भी चलेगा। तो आपको बस ये कार्ड लेना है और आप पूरे मेलबर्न के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बस ये कार्ड पंच करना है और ये हो गया आपका पीटीवी कार्ड, जिससे आप कहीं पे भी ले सकते हैं। इसके पास आते हैं, मंथली पास जो है वो $156 का है। $156 का अगर आपने मंथली पास ले लिया तो पूरे महीने आप 28 दिन तक कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी ट्रैम, बस और मेट्रो में घूम सकते हैं। 7 दिन का पास भी आता है जो शायद $45 के आसपास है। और अगर आप बहुत कम ट्रैवल करते हैं, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आप इसको टॉपअप भी करा सकते हैं। $100 का आप टॉपअप करा लो, जिस दिन आप ट्रैवल करोगे उस दिन आपका पैसा इसमें से कट जाएगा, जिस दिन ट्रैवल नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत महंगा है, दिल्ली की तरह सस्ता नहीं है। तो अगर आप एक तरफ का ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका $4.5 से $4.5 के आसपास तक की टिकट लग जाती है, भले ही आप 5-6 किलोमीटर ही जा रहे हो केवल। तो और वापस आ रहे हैं उसी रोड से, वो $4.5 और लग जाएगा, मतलब $9 के आसपास आपका जो है टिकट लग जाती है एक दिन की। अच्छी बात केवल ये है यहाँ पे कि $9.2 की इन्होंने कैपिंग लगा रखी है। तो अगर आपके $9.2 एक दिन में कट गए तो उसके बाद आप अनलिमिटेड घूमिए उस दिन, उसके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप मेलबर्न में हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है तब भी आप यहाँ पे आराम से कम्यूट कर सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, 24/7 चलती हैं। और मेलबर्न का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट है। इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिडनी में भी नहीं है, एडिलेड में भी नहीं है, कैनबेरा में भी नहीं है, वहाँ पे आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, इसलिए लोग अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।